Hello everyone, welcome to Bright Future, and today we are going to see what are the ways how we can concentrate on our studies for long hours. Like we all can see that like we don't pretend to actually feel very confident, वेरी इंटरेस्ट अबाउट दी स्टडीज़। हमको लगता है कि यार बहुत टाइम पढ़ने से हम लोग का मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कुछ और चीज़ें करने के लिए लग जाते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती है। हम लोग कोशिश तो करते हैं, हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट उसको कहीं ना कहीं एक मिडल एज आ जाता है। हमारे फ्रेंड्स हमको कॉल कर लेते हैं या फिर हम लोग को लगता है यार इंस्टा देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, कुछ और चीज़ें करने की ये आपको इच्छा होती है। सो व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, मतलब आपको क्या करना है, किस तरह से आपको फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट किस तरह से करना है, आपका जो कॉन्सेंट्रेट लेवल है वो कैसे बढ़ाए। सो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसमें कहीं ना कहीं आपको ये डेली प्रैक्टिस करते रहना है, एक दिन से तो होने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है लाइक वी फोकस ऑन स्टडीज़, वी वांट टू फोकस ऑन स्टडीज़, बट कुछ ना कुछ रुकावटें हम लोग के पास आ जाती है। सो कहीं ना कहीं हम लोग रुक जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू टीच यू 3 इंपॉर्टेंट टिप्स, किस तरह से आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो आपके स्टडीज़ के ऊपर। उसके बाद में आऊँगा आपके लिए 3 बोनस पॉइंट लेकर, 3 बोनस टिप भी आप है ना अपने लाइफ में फोकस करोगे। ये अगर 6 पॉइंट्स आप विद बोनस अगर आप प्रैक्टिस करते हो ऑन डेली बेसिस, डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ नो वन कैन बीट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ फॉर लॉन्ग आवर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। अभी क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं हम लोग की फर्स्ट टिप। अभी फर्स्ट टिप मैं क्या बता रहा हूँ आपको, प्रोग्रामिंग। सो गाइज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग। आपने देखा होगा कि आईटी, सीएसई और ये सारे जो आईटी फील्ड में लोग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग जावा, एचटीएमएल वेबसाइट वगैरह बनता है। तो प्रोग्रामिंग मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में हम लोग को ये करना है, ड्राइव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम लोग है ना कार में जा रहे हैं और कार के बैक सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ड्राइवर तो आगे गाड़ी चला रहा है, ओके, कार के हम लोग बैक सीट पे बैठे हुए, हम लोग के हाथ में मोबाइल है। चलो थोड़ी देर हम लोग क्या करते हैं कि बाहर देख लिया, हम लोग ने विंडो के बाहर देख लिया, अच्छा ये सिनारियो वो सिनारियो, चलो कोई दिक्कत आ रही नहीं है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, उसके बाद हम लोग को लगता है यार बोरिंग है, सिनारियो बहुत बोरिंग है, लेट अस सी कुछ और नया करना है। हम लोग को कुछ और अगर नया कर सके तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल देख चालू कर देते हैं। मोबाइल देखते देखते उसके बाद हम लोग को लगता है कि यार नहीं अभी मोबाइल भी बहुत हो गया। फिर हम लोग ड्राइवर को पूछने लगते हैं यार ड्राइवर और कितना टाइम लगेगा आपको जाने के लिए, और कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए। सो ये तरीका कब होता है, जब कोई और हमारी गाड़ी चला रहा होता है। हम लोग खुद गाड़ी तो चला नहीं रहे, कोई और गाड़ी चला रहा है तो हम लोग को बोरिंग होता है, यार क्या करना है अभी, पूरे 2 घंटे के जर्नी में अभी समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। सो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। यू नीड टू प्रोग्राम, ओके, यू नीड टू प्रोग्राम योर सेल्फ सच अ वे कि आपको, अगर आप इमेजिन करो कि आप खुद गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप खुद गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, जो भी है, कार चला रहे हो, आप खुद गाड़ी चला रहे हो, तो तब आपका फोकस पूरा सामने होगा, ठीक है। रोड पे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन लेफ्ट मार रहा है, कौन राइट मार रहा है, मेरे को कहाँ जाना है, मेरा रोड मैप कहाँ है, ठीक है। मेरे को पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, मैं कितने स्पीड से पढ़ूंगा या फिर मैं कितने स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं तो मैं वहां पे पहुंच पाऊंगा, कितना जल्दी पहुंच पाऊंगा और कितना स्लो लगेगा, या फिर मैं बीच में कहीं रुक जाऊंगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं देती अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो। सो मेक श्योर कि जब आप पढ़ने बैठो, ठीक है, सो इस तरह से अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर लेना कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप खुद पढ़ना चाहते हो, वो दिल के अंदर से निकल के आना चाहिए कि आप खुद पढ़ना चाहते हो। ये नहीं कि मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, फ्रेंड्स ने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया यार पढ़ना, यू वांट टू स्कोर 90%, आपको अच्छा परसेंटेज स्कोर करना है, चलो फिर आप जोश में आ गए और बुक निकाला और अपना चालू कर दिया पढ़ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट। पहले खुद सोच लो कि पढ़ना क्यों है, फर्स्ट रीज़न। सेकेंड, उसको किस तरह से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। थर्ड चीज़, ये पढ़ने के बाद कितने दिन तक याद रहेगा, एग्ज़ाम तक याद रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर कौन से टेक्निक्स मुझे अपनाने एग्ज़ाम तक याद रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फोकसली आपको पढ़ाई करना है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। सो यू हैव टू प्रोग्राम योर माइंड इन सच अ वे कि आपको बोरियत फील ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स, सेकेंड, प्रैक्टिस। आपने एक थॉट सुना रहेगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। इट इज़ सच अ वे कि कहीं ना कहीं आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे, एक ही चीज़ के ऊपर अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, दैट विल मेक यू परफेक्ट पर्सन। सो इन दैट सच वे, अभी मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट डे आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, तो फर्स्ट डे आपको क्या 2 घंटा पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट डे आपको कोई 2 घंटा पढ़ाई नहीं करना है, आपको सिर्फ 10 मिनट्स
फर्स्ट अगर फर्स्ट डे आप वीडियो ये कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स आप पढ़ाई करो, फोकसली 10 मिनट्स पढ़ाई करो। वो 10 मिनट्स में पहले तो 3 चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, आप एक कोई तो रूम में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे आप अकेले पढ़ो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, ना फ्रेंड, ना मम्मी पापा बहन भाई, कोई नहीं होना चाहिए। आप अकेले वहाँ पे बैठ के पढ़ोगे। आपके नोटबुक्स ले लेना, आपका पानी खाना सब कुछ आप कंप्लीट करके वहाँ पे पहुँच जाना आप पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे का सेकंड टिप है कि आप आपका मोबाइल तो लेकर जाना ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि पता है यार 10 मिनट पढ़ना है अपने को, क्या मोबाइल लेकर जाना है, 10 मिनट के बाद आके मोबाइल देखना ही है हम लोग को। सो सिर्फ 10 मिनट के लिए अगर पढ़ना है तो मोबाइल लेके मत जाओ, सेकंड टिप। थर्ड टिप, आपको आपके साथ एक शीट रखना है, ठीक है। वो 10 मिनट पढ़ते पढ़ते, ठीक है, आप एक टाइमर चालू कर देना घड़ी में या इसमें आपका क्लॉक में, और 10 मिनट पढ़ने के बाद आप क्लियरली वो 10 मिनट के अंदर जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं आपके लिए, ठीक है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं वो सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको एक प्रैक्टिस शीट या फिर मैं बोल सकता हूँ उसको डिस्ट्रैक्शन शीट करके उसके अंदर आपको नोट डाउन करना है प्रॉपर तरीके से। वो नोट डाउन करने से आपका क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। और ये डेली आपको प्रैक्टिस करना है 10 मिनट्स, फिर बाद में 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40, 50, वैसे करके आपको 1 आवर 2 आवर्स ऐसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने देखा रहेगा टॉर्टोइज एंड हेयर का जो स्टोरी था कि टॉर्टोइज एकदम स्लो 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 चल रहा था, तो वो कंटिन्यूस चलते जा रहा था, इसीलिए वो जीता। लेकिन क्या बोलते हैं, खरगोश की तरह या फिर हेयर की तरह आपको नहीं करना है कि यार मैं थोड़ा भागता हूँ, थोड़े दूर 2 घंटे पढ़ता हूँ, फिर बाद में सो जाऊँगा, फिर बाद में उठ के देखा तो मैं हार गया हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ करना नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। सो डेली प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो इस तरह से डेवलप होता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड को वो हैबिट हो जाता है कि हाँ मेरे को ये करना ही है, आज मेरे को वो करना ही है। सो नाउ लेट अस सी कि हम लोग का थर्ड टिप क्या है, पैशन, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट पैशन फ्रेंड्स, जब तक आप आपके अंदर एक पैशन नहीं लेकर आते हो कोई भी चीज को लेकर, तब तक आप वो चीज कंप्लीटली फोकसली या डेडिकेटेडली नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिकेटर हूँ, ठीक है, मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो उसमें मेरे को फोकस करना बहुत जरूरी है। जब तक मैं फोकस नहीं करूंगा, जब तक मेरा पैशन नहीं आएगा, तब तक मैं वो चीज कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को पैशन लाना बहुत जरूरी है। पैशन इन द सेंस आप आपका इंटरेस्ट डेवलप करो पढ़ने में। आप इस तरह से पढ़ाई करो कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, किस तरह से पढ़ रहे हो, कौन सी चीजें पढ़ रहे हो, वो सारा चीजें फोकसली आप पढ़ो, तभी जाके आपका पैशन क्रिएट होता है। वो पैशन क्रिएट करने के लिए एक इजी टिप देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, ये पैशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई साइंस का क्या बोलते हैं चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या मैथ्स कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो उसमें आपको क्लियरली मतलब है ना, यूट्यूब पे जाओ, आप गूगल पे जाओ, वो चीज़ के बारे में पहले सुन लो, आपका इंटरेस्ट डेवलप करो वो चीज़ के ऊपर। आप इंटरेस्ट डेवलप करते हो, उसमें क्या होता है कि आपका पैशन क्रिएट होता है। हाँ मेरे को करना है, मेरे को ये सब्जेक्ट करना है, मेरे को बायोलॉजी का ये लेसन करना है, मेरे को फिजिक्स ये लेसन करना है, केमिस्ट्री ये लेसन करना है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का अगर ले रहा हूँ मैं तो कुछ प्रैक्टिकल्स ले लो आप, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स है, वो प्रैक्टिकल्स आप गो थ्रू कर लेना, उसको फोकसली देख लेना, उसके बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो पैशन जनरेट करने के लिए आपको पहले आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद आपका पैशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद नाउ लेट अस टॉक अबाउट बोनस टिप्स। सो बोनस टिप्स फ्रेंड्स बहुत इजी है। बोनस टिप्स को आपको सिर्फ अगर फोकसली आप है ना उसको अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं यू विल बी वेरी गुड एट योर स्टडीज। फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। सी फ्रेंड्स, आपको आपका प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट इन द सेंस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपको क्या करना है, सुबह उठ के क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, ये आपका स्केड्यूल बनना चाहिए प्रॉपर तरीके से, आपका प्रायोरिटी बनना चाहिए, ना कि आप टाइम पास वाली चीज़ें ऐड ऑन करो उसमें। आप फोकसली करो, हाँ मेरा 1 महीने के बाद एग्जाम है, 2 महीने के बाद एग्जाम है, अभी मेरे को फोकसली पढ़ाई करना है, तो मेरे ये प्रायोरिटीज लिस्ट है कि मैं साइंस को 10 दिन में कंप्लीट करूंगा, मैथ्स को 10 दिन में कंप्लीट करूंगा, हिस्ट्री सिविक्स को 4 दिन में कंप्लीट करूंगा, फिजिक्स को 4 दिन में कंप्लीट करूंगा। ऐसे करते करते आपका प्रायोरिटी लिस्ट आप बना लो। अगर आप फोकस करोगे अपने प्रायोरिटी लिस्ट पे फ्रेंड्स, बिलीव मी यू विल डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज फॉर लॉन्गर आवर्स, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मेरा बोल दिया था कि 8 आवर्स अ डे किस तरह से पढ़ना है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू लर्न। तो मेरे ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि 8 आवर्स अ डे आपका डेवलप कैसे करें स्ट्रैटेजीज पढ़ने के लिए, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना। उसके बाद बोनस टिप सेकंड,
राइट योर गोल क्लियरली। फ्रेंड्स क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग को पता ही नहीं आता यार कि हम लोग कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हम लोग को पता ही नहीं हम लोग कौन से रास्ते पे जा रहे हो तो हम लोग को मंजिल मिलने वाली नहीं है। सो मेक श्योर कि आपका गोल क्या है, ठीक है। राइट योर गोल क्लियरली कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करोगे आप। तो राइट योर गोल क्लियरली, मतलब वो जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करोगे। आपने रखा कि गोल मेरे को 90% लेकर आना है, तभी जाके आप कुछ 85-88 के आसपास पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि आपने आपके गोल के लिए काम किया था। सी फ्रेंड्स, हर कोई 100% गोल अचीव नहीं कर पाता है। 80% 90% रेशियो ही होता है कि जो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 10% है वो तो हम लोग का कहीं ना कहीं मिसमैच हो ही जाता है। सो राइट योर गोल क्लियरली। जब तक आप गोल नहीं लिखोगे कि मेरे को क्या करना है लाइफ में, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे क्लियरली। स्टार्ट सेइंग नो, थर्ड टिप है हम लोग का बोनस वाला, स्टार्ट सेइंग नो। सी अभी नो मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने बोला खाना खाना है, नो, ठीक है। पापा ने बोला पढ़ाई करना है, नो। ये नो नहीं है। जो एक्चुअली आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको पढ़ने से रोक रहा है, जो आपके कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज को रोक रहा है, उस चीज को नो बोलना सीखो। फॉर एग्जाम्पल आपने गोल सेट किया कि मेरे को 8 घंटे दिन में पढ़ना है। सो उस 8 घंटे के बीच में अगर आपका फ्रेंड कॉल कर रहा है आपको कि यार चल खेलने जाते हैं, वहां पे आप सीखो नो बोलना, ठीक है। आपको अगर कोई दूसरा काम बोल देता है कि यार ये करके आजा, वो करके आजा, तो वहाँ पे आपको नो बोलना सीखना चाहिए। क्योंकि आपको आपका प्रायोरिटी लिस्ट होना चाहिए। अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट सेट नहीं करोगे तो आप गोल आपका क्लियरली मेंशन नहीं कर पाओगे। अगर गोल क्लियरली मेंशन नहीं कर पा रहे हो, उसका रीज़न है आप कि आप नो नहीं बोल रहे हो किसी ना किसी को, ठीक है। सो मेक श्योर, मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है। राइट योर गोल्स क्लियरली, स्टार्ट सेइंग नो, लर्न हाउ टू से नो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग, प्रैक्टिस एंड पैशन, ये 3 टिप्स है फ्रेंड्स। इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स आता है, डेफिनेटली यू कैन पुट अ कमेंट इनटू दिस, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा, सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आपको दिखेगा। और ये आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि वो भी आपके फ्रेंड्स है, तो कुछ अच्छी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय।